इस वक्त क्योंकि हमारे पूरे मुल्क में इतना क्राइसिस है कि जिसकी कोई हद नहीं, तो हमारी जाहिर सी बात है जब हर चीज़ पे इतना फ़र्क पड़ा तो इंडस्ट्री पे भी फ़र्क पड़ना था और इसके बिज़नेस पे भी पड़ना था। इंस्पिरेशन हूँ मैं लोगों की, तो मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी वजह से भी टूट जाएं और मैं भी वही रोना रोती रहूं बैठ के। और क्योंकि फ़र्क तो पड़ा है, जो बड़ों की इज़्ज़त करता है फिर उसकी भी दुनिया इज़्ज़त करती है। जो अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता उसकी भी कोई इज़्ज़त नहीं करता। सिफारशी लोग शायद बहुत ज़्यादा हो गए हैं इस वजह से, क्योंकि जब सिफारशी लोग ज़्यादा आ जाएं और आर्टिस्ट कम हो जाएं तो फिर ऐसा ही होता है। तो इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक चमकता दमकता सितारा अदाकारा मदीहा शाह जी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से और आजकल जो शोबिस की एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मदीहा जी, क्या कहना चाहेंगी? पाकिस्तान में बड़ी तादाद में फिल्में बनना शुरू हो गई हैं, तो कैसा लग रहा है? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तो चाहूँगी कि हमारी जो फ़िल्में हैं उनको रिवाइवल हो, लोग आएँ अपनी बनी हुई फ़िल्में देखें। इतना टैलेंट है माशाल्लाह पाकिस्तान में और आपके फेवरेट आर्टिस्ट काम करते हैं, तो आप लोग ज़रूर आएँ सिनेमा हॉल्स में। क्या वजह है कि ईद जैसे पुरमसरत मौका पर 10-10 फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज़ हो रही हैं, लेकिन हॉलीवुड की एक फ़िल्म आती है तो हमारी फ़िल्में आउट क्लास बनने के बावजूद भी बिज़नेस करने में नाकाम हो जाती हैं? तो कहाँ पर फ़्लो देख रही हैं? इस वक्त क्योंकि हमारे पूरे मुल्क में इतना क्राइसिस है कि जिसकी कोई हद नहीं, तो हमारी जाहिर सी बात है जब हर चीज़ पे इतना फ़र्क पड़ा तो इंडस्ट्री पे भी फ़र्क पड़ना था और इसके बिज़नेस पे भी पड़ना था। ओवरऑल ये होता है कि हर ईद पे इतनी रौनक लगती है। इस दफ़ा ईद पे ज़रा फ़िल्में जो हैं हमारी कम लोग निकले हैं देखने के लिए, क्योंकि लोगों की इतनी इस्तात नहीं है या लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है शायद उस तादाद में आने के लिए। तो जहाँ हमारे मुल्क को फ़र्क पड़ा है वहाँ पे हमारे ऑडियंस को, शायकीन को भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। पेट्रोल हो, आटा हो, डीजल हो या खाने पीने की दीगर चीज़ें हो, हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। मदीहा शाह को इस बढ़ती हुई रोज़ की महंगाई ने कितना मुतासिर किया? आपको सच्ची बात बताऊं, सबको बड़ा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मैं रोल मॉडल हूँ। लोग बहुत इंस्पिरेशन कहते हैं मुझे। इंस्पिरेशन हूँ मैं लोगों की, तो मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी वजह से भी टूट जाएं और मैं भी वही रोना रोती रहूं बैठ के। और क्योंकि फ़र्क तो पड़ा है। हमारी जो जूनियर अदाकाराएँ हैं वो सीनियर की अब उस तरह से क्यों नहीं रिस्पेक्ट करती जिस तरह से पहले होती थी? आप लोग अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करती थी और फिर आपने नाम भी बनाए, तो आज ऐसा क्यों? कमी किस चीज़ की देख रही हैं? वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, इसके लिए बड़ी अच्छी बात है, जो बड़ों की इज़्ज़त करता है फिर उसकी भी दुनिया इज़्ज़त करती है। जो अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता उसकी भी कोई इज़्ज़त नहीं करता। तो लिहाजा इज़्ज़त तो वैसे भी आप आर्टिस्ट हों ना हो, बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। मौजूदा फिल्मों में आखिरी सवाल, किस चीज़ की कमी देख रही हैं कि जिस वजह से हमारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बिजनेस करने में कामयाब हैं, कामयाब नहीं हो रही? जिस तरह से चूड़ियाँ थी, मजाजन थी आपकी या दीगर आपकी शाहकार फिल्में थी, तो आज किस चीज़ की कमी देखती हैं? आज मैं यही कहूँगी कि कहानी पे कहीं ना कहीं कमी है, या कहीं ना कहीं जो होता है ना जिसको अच्छा आता है तो मतलब सिर्फ क्या सफारशी लोग शायद बहुत ज़्यादा हो गए हैं इस वजह से, क्योंकि जब सफारशी लोग ज़्यादा आ जाएं और आर्टिस्ट कम हो जाएं तो फिर ऐसा ही होता है। बहुत शुक्रिया मदीहा जी। थैंक यू। जी, आपने मदीहा शाह साहिबा की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सिफारशी कल्चर जो है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। जी।